जो 8 नेवी ऑफिसर्स हैं, फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स, उनको जिस इल्जाम में सजा सुनाई है वो ये है कि उन्होंने इजराइल के लिए मुखबरी की, स्पाइंग की, जासूसी की, या जो भी किया। ये सारे रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स थे जो कतरी, जिनका कॉन्ट्रैक्ट था कि कतरी फोर्सेस को ट्रेन करना वहां पे, और उन पे इल्जाम यह था कि उन्होंने इटालियन सबमरीन थी कोई, उसके बारे में मुखबरी की है इजराइल को। तो कतर की ये जो सबमरीन्स का जो सेंसिटिव काम हो रहा था उसकी इंफॉर्मेशन पास कर रहे थे इंडिया को और इसराइल को। कतर जो है उन्होंने कोई अपनी मार्केटिंग करने के लिए ये स्टंट किया है, जिस तरह पहले वो फीफा कराया, अब उन्होंने मेरा ख्याल है ये भी उन्होंने कहा चलें जी लोगों को अट्रैक्ट किया जाए, लेकिन बैकफायर करेगा। आज इनको सजाए मौत सुना दी गई है कतर में। मेरे ख्याल में ये कतर को बैकफायर करेगा, ना सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी डर जाएगी, लोग वहां पे जो दूसरे इमिग्रेंट आने से डर जाएंगे। और वही चीज होती है जिन मुल्कों में डेमोक्रेसी नहीं होती है, जिन मुल्कों में एक शेख है जो आपकी किस्मत तय करता है, फिर वो तो शेख डिसाइड करता है ना कि आप जिएंगे या मरेंगे। लेकिन ये भारतीय हैं और भारत ने ऑलरेडी वहां पे अपने बंदे पहुंचा दिए हैं रातों रात। कनाडा जैसे मुल्क को जो है आप बैकफुट पे ले जा सकते हैं, तो कतर तो मेरे ख्याल में इट वोंट बी द बिग डील। लॉ इज लॉ डेफिनेटली, लेकिन इस वक्त ये अंदाजा आप रखें चीमा साहब कि दे आर डीलिंग विद द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द प्लेनेट एट द सेम टाइम। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हैं कतर गवर्नमेंट ने भारत के 8 एक्स नेवी पर्सन्स को मौत की सजा सुनाई है। इसके बाद से दोस्तों पूरे इंटरनेशनल मीडिया में इस चीज़ को लेकर के बात हो रही है, और इसके साथ साथ अब भारतीय सरकार भी काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना हो चुकी है इस इशू को लेकर के। पहले हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपने एक स्टेटमेंट दिया, और अब हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने एस जयशंकर सर ने पार्लियामेंट में आकर के इस इशू के रिगार्डिंग बात की है। उन्होंने कहा है कि वे एश्योर करते हैं कि वे इस भारत के 8 एक्स नेवी पर्सन्स के मैटर को बड़ी करीबी से देख रहे हैं, और वे पूरी प्रयत्न करेंगे कि कतर की गवर्नमेंट से बात करके इन्हें वापस भारत लाया जाए। और इसके लिए अब हमारी इंडियन एम्बेसी इन कतर के एम्बेसडर और अन्य सीनियर ऑफिसर्स कतर की गवर्नमेंट से लगातार बात कर रहे हैं, और अब हमारी भारतीय सरकार बड़े लेवल पर मीटिंग कर रही है इस इशू को लेकर के। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इस वक्त मिडल ईस्ट में तो हम देख ही रहे हैं कि वहाँ पे इजराइल और हमास और इजराइल एंड पैलेस्टाइन के दरमियान क्या चल रहा है। लेकिन एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसमें इंडिया फिर ग्लोबल लाइमलाइट में आ गया है। रिसेंटली अभी कनाडा इंडिया मामलात जो थे वो थोड़े थमे ही थे, और बल्कि मैं देख रहा था कि इंडिया ने जो है वो कनेडियंस के लिए जो वीज़े हैं वो दोबारा खोल दिए। कतर ने आज सुना है कि 8 इंडियंस को डेथ सेंटेंस दे दी है फॉर स्पाइंग। आप क्या समझते हैं ये कितना बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक है? क्या इंडिया इस डिप्लोमेटिक क्राइसिस से बाहर आ सकेगा? क्योंकि और वो भी नेवी के लोगों को, और वो भी जो चार्जेस हैं वो स्पाइंग के हैं। इट मीन्स के उन्होंने, जो कोर्ट्स होती हैं अमूमन थोड़ी सजा देती है, लेकिन डेथ सेंटेंस तो हाईएस्ट पनिशमेंट होती है। आप क्या देखते हैं, कतर इंडिया ताल्लुकात मजीद ख़राब हो सकते हैं, या क्या आप देख सकते हैं कि इंडिया जो है वो अरब फ्रेंड्स के ज़रिए या वेस्टर्न फ्रेंड्स के ज़रिए कतर को अलोर करने की कोशिश करेगा कि वो इसमें जो है वो मर्सी करे? आप इसको कैसे देखते हैं? पहले इस पे जरा आज बात करें। चीमा साहब, मिडिल ईस्ट के अंदर जिस तरह का उनका जुडिशल सिस्टम है वो दुनिया से अलग है बिल्कुल ही। अगर देखा जाए उनका, जिस तरह आपने देखा होगा कि सऊदी अरेबिया और दूसरे मुस्लिम ममालिक के अंदर जिस तरीके से हार्श सजाएं दी जाती हैं बिलखुसूस फॉरेनर्स को, आपने देखा होगा कि वहां पे हर जुमे वाले दिन सऊदी अरेबिया के अंदर लोगों के हाथ काटे जाते हैं, गर्दनें उतारी जाती हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो होते हैं इमिग्रेंट, गरीब लोगों को, अमीर आदमी के लिए वहां पे सजाएं मुख्तलिफ किस्म की हैं, लोकल को जो जिनको कहते हैं अपने सिटीजन के लिए अलग है। लेकिन इतना आसान नहीं होगा इन 8 आर्मी ऑफिसर्स को सजा देना, इतना आसान नहीं होगा। मैं समझता हूं ये एक मेरे ख्याल में तो कतर ने जो थोड़ा सा हवा लेने की कोशिश की है, मेरे ख्याल में होगा ऐसा, इतना आसान नहीं है। धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एक प्राइवेट कंपनी थी जो कि उनके फोर्सेस को ट्रेन करते थे। ये सारे रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स थे जो कतरी, जिनका कॉन्ट्रैक्ट था कि कतरी फोर्सेस को ट्रेन करना वहां पे, और उन पे इल्जाम यह था कि उन्होंने इटालियन सबमरीन थी कोई, उसके बारे में मुखबरी की है इजराइल को। लेकिन देखें, मैं दुनिया के अंदर जहां भी अगर देखा जाए, क्योंकि मैं बहैसियत स्टूडेंट ऑफ लॉ इसके ऊपर अपील के राइट्स होते हैं। दूसरा, अगर आपको अदालत के ऊपर एतमाद ना हो तो जो
डिफेंडेंट होता है वो अपना वेन्यू चेंज की भी अपील कर सकता है। तो ये इतना आसान नहीं होगा। भारत इस जिस तरीके से डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग है इस वक्त, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, इतना आसान नहीं होगा कि 8 भारतीय शहरों को फांसी दे दी जाए, सजाए मौत दे दी जाए। इट वॉन्ट बी दैट इजी। लेकिन ये मेरे ख्याल में कतर जो है उन्होंने कोई अपनी मार्केटिंग करने के लिए ये स्टंट किया है। जिस तरह पहले वो फीफा कराया, अब उन्होंने मेरे ख्याल ये भी उन्होंने कहा चलें जी लोगों को अट्रैक्ट किया जाए, लेकिन बैकफायर करेगा। इतनी हार्श सजा देंगे जब आप अनाउंस करेंगे, जो बिजनेस कम्युनिटी होगी वो डर जाएगी। लोग कतर में आने से कतराएंगे। लोग पहले ही देखा जाए तो अगर इन मिडिल ईस्ट के ऊपर जो छोटी स्टेटें इस्लामिक कंट्रीज के ऊपर एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि वहां पे विमेन जो है वो ऑप्रेस्ड हैं और हार्श कानून है। जिस तरीके से मैंने बताया कि वहां पे फन के तौर पे मैंने देखा, वो एक वहां पे सऊदी अरेबिया के अंदर एक चौक है जहां पे लोग इस तरह खड़े होते हैं जिस तरह नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे हैं, तो लोगों के हाथ काटे जा रहे हैं। लेकिन ये एक सोसाइटी के अंदर एक खौफ पैदा हो जाता है। और दूसरा मेरे ख्याल में ये कतर को बैकफायर करेगा। ना सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी डर जाएगी, लोग वहां पे जो दूसरे इमिग्रेंट आने से डर जाएंगे, जो टेक्नोक्रेट है वो आने से डर जाएंगे, साइंटिस्ट डर जाएंगे आने से। तो मेरे ख्याल में इसमें अभी मैंने देखा था जिसमें भारत ने अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं दी। अभी तक मैंने उनकी फॉरेन ऑफिस के जो स्पोक्स पर्सन है उनकी मैंने देखी है स्टेटमेंट, सुना है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैंने सुनी उसको, लेकिन उनका कुछ स्ट्रॉन्ग स्टैंड अभी तक नहीं था। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कतर जो है वो इनको फांसी दे पाएगा। मेरे ख्याल में इस पे मेरी ओपिनियन तो यही है कि इसके ऊपर इंटरनेशनल लॉज जो है उनको डिप्लोमेटिक कम्युनिटी तो नहीं उनको आ सकेगी, क्योंकि वो रिटायर्ड ऑफिसर्स थे, रिटायर्ड लोग थे, वो सिविलियंस वाले लॉ उनके ऊपर लागू होगा। लेकिन फिर भी इतना आसान नहीं होता कि किसी दूसरे मुल्क के बाशिंदे को आप लोकल लॉ के जरिए, ऐसी बात नहीं है कि आप आराम से ये कर लेंगे और वो आपको करने देंगे। नहीं, मैं आपको अभी बता दूं कि जो कतर है वो ऐसा नहीं कर पाएगा। कतर ये सजाएं जो है वो नहीं दे पाएगा। और इसकी वजह यह है कि ये 8 अफसरान की बात है, नेवी अफसरान की, और वो भी नेवी अफसरान किसके हैं? इंडिया के। जो मैंने आपको बताया कि इंडिया इतने आराम से नहीं बैठेगा। इसके लिए देखिए, इसके लिए अगर आप ऑप्शंस देखें उसके ऊपर हम अगर तफसील में जाएं तो हमें लीगैलिटीज में जाना पड़ेगा कि इसके ऊपर क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। मसलन ये कि जो इंडिया है वो इसके ऊपर जब क्या इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकता है, क्या वहां पर पहुंच सकता है? एग्जैक्टली हो सकता है कि ये भी ऑप्शन हो कि इंटरनेशनल कोर्ट में इंडिया पहुंचे और कहे कि भाई क्या है ये, क्या है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि वो सही तरीके से जो है ना, इंडिया अब जिस तरह कनाडा के साथ उसने किया है ना कि अच्छा चलो आ जाओ, पहले जो है वो आराम से होती रही बातचीत, कनाडा सब कुछ चलता रहा। लेकिन फिर हमने ये देखा कि इंडिया ने कहा अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, अब देखो हम तुम्हें एक्सपोज कैसे करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कतर का मामला ये भी ऐसा ही होगा, क्योंकि इस तरीके से। अच्छा आप मुझे बताइए, मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या इंडिया बड़ी आसानी से इसको मान लेगा और कहेगा हाँ जी ओहो ये तो हो गया, देखिए अब हमारे अफसरान ने ऐसा किया तो हम क्या करें, तो अब तो इनको सजा मिलेगी, ठीक है जी कर। अब ऐसा नहीं हो सकता, नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है।